आज आइए हम सबूत कि हम परमेश्वर की संतान हैं शीर्षक के साथ परमेश्वर का वचन साझा करें। इस विषय के साथ आइए हम फसह के सत्य के बारे में अध्ययन करें। जिन विपत्तियों के बारे में हमने कभी नहीं सुना, वे वास्तव में इस युग में हमारे आसपास हो रही है। एक बड़ी विपत्ति आने पर भी परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया कि जो नई वाचा के फसह के सत्य में है, उन लोगों के डेरे के पास कोई विपत्ति नहीं आएगी। आप कितने आभारी हैं। आज इस दुनिया में विपत्तियां उमड़ रही है। यदि कोई ऐसा सत्य है जिसकी बड़ी विपत्ति आने पर सबसे ज्यादा जरूरत होता है, तो क्या वह नई वाचा फसह का सत्य नहीं है? निर्गमन की पुस्तक में पैलोटों की हत्या 10वीं विपत्ति थी और 8वीं टिड्डियों की विपत्ति थी। संसार की जनसंख्या अभी 7.7 अरब है। रिपोर्ट किया गया है कि पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया और केनिया से, एशिया में ईरान और पाकिस्तान और चीन की ओर भी 400 अरब टिड्डियां आ रही है। जब वे चीन पहुंचेंगी, तब तक उनकी संख्या में शुरू की तुलना में 500 गुना वृद्धि हो जाएगी। यदि 400 अरब टिड्डियां 500 गुना बढ़ जाए, तो क्या उनकी संख्या काफी बड़ी नहीं होगी? टिड्डियों का इतना बड़ा झुंड सभी फसलों पर कहर ढा रहा है। इसके अलावा क्या अफ्रीका में लोगों के लिए जीना मुश्किल नहीं है? क्या टिड्डियां बता सकती है कि मानव परिस्थितियां अच्छी है या बुरी? वे मानवीय परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसे अपनी इच्छा से खा रही है। वर्तमान में 400 अरब टिड्डियां सभी फसलों को खा रही है। इसके अलावा फसल खाने के बाद वे एक दिन में लगभग 150 किलोमीटर की यात्रा करती है। हमें लगता है कि टिड्डियां बस इधर उधर कूद सकती है, लेकिन वे उड़ने में भी बहुत अच्छी है। यदि वे 150 किलोमीटर उड़ती है, तो यह सियोल से देजोन की यात्रा करने जैसा है। 8वीं विपत्ति टिड्डियों की विपत्ति थी और 9वीं अंधकार की विपत्ति थी। 10वीं पैलोटों को नष्ट करने की विपत्ति थी। अब हम निर्गमन की पुस्तक की विपत्तियों को अपने आसपास घटित होते देख सकते हैं। इन दिनों कई पशु भी मर रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक हमें पशु पर की विपत्ति भी दिखाती है। पशुओं पर एक भयानक विपत्ति थी और फोड़े की विपत्ति थी। कुछ साल पहले ढेरों पशुओं को नष्ट और दफनाया गया था। कोरिया में लगभग सभी सुअरों को दफनाया गया था। इस युग में हम उन चीजों को देख रहे हैं जो पहले से कहीं अधिक बड़े पैमाने पर हो रही है। हम इस युग की व्याख्या कर सकते हैं, है ना? तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? मुझे एक बार फिर वे वचन याद आए जो यीशु ने हमें 2000 वर्ष पहले दिए थे। फिर परमेश्वर ने हमें इस अंतिम युग में फसह क्यों दिया और हमें इसे मनाने की आज्ञा क्यों दी? नई वाचा का फसह न केवल हमें पृथ्वी पर की विपत्तियों से बचने में सक्षम बनाता है, बल्कि हमें आत्मिक विपत्तियों से भी बचाता है। क्या यह नई वाचा फसह का सत्य नहीं है जो हमें आत्मिक विपत्तियों से बचाता है? आइए हम आज इसके बारे में अध्ययन करें। मुझे आपको कोरियाई इतिहास में गोगुर्यो राज्य की स्थापना के बारे में एक कहानी बताने दीजिए। संस्थापक जुमोंग था, जिसे कभी कभी राजा दोंगम्योंग कहा जाता था। यह तब हुआ जब जुमोंग ने एक राज्य स्थापित करने के लिए, जिसे बाद में गोगुर्यो कहा गया, अपने परिवार को छोड़ दिया। घर छोड़ते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे निश्चित रूप से उस राज्य में आने देना जिसे मैं स्थापित करूंगा।
जब वह मेरे पास आएगा तो उसे एक सबूत लाना होगा कि वह मेरा बेटा है। मैं 8 कोनों के पत्थर पर स्थित देवदार के पेड़ के नीचे कुछ रखूंगा। जब बच्चा मुझे खोजने के लिए पर्याप्त बड़ा हो जाएगा तो उसे देवदार के पेड़ को खोजने देना और जो मैंने छोड़ा उसके लिए जमीन खोदने देना। जो मनुष्य इसे लाएगा उसे मेरे बेटे के रूप में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि जब वह बड़ा होगा तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगा। अपनी पत्नी को ऐसा करने के लिए कहने के बाद वह चला गया। बाद में लड़का बड़ा हो गया और उसके पिता जुमोंग ने गोगुर्यो राज्य की स्थापना की। यह सुनकर कि उसके पिता ने एक राज्य की स्थापना की, उसने अपने पिता के पास जाने का फैसला किया। फिर उसे याद आया कि उसकी माता क्या बात किया करती थी। तुम्हारे पिता ने देवदार के पेड़ के नीचे कुछ छिपाया है जो 8 कोनों के पत्थर पर स्थित है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और उसे यह साबित करने के लिए लाना होगा कि तुम उनके बेटे हो। इसलिए उसने अपने पिता की छिपाई हुई चीज को खोजते हुए अपने गांव, आसपास के गांव, पहाड़ों और घाटियों में खोज की, लेकिन वह असफल होकर लौटा। एक दिन वह पीछे के आंगन में टहलने के लिए गया। तब उसे 8 कोनों वाला पत्थर मिला। वह उसके घर के कोने का पत्थर था और उस पर एक लकड़ी का खंबा था। पहले वह सादे ढंग से पीछे के आंगन को देखता था, लेकिन उस दिन उसने देखा कि एक खंबे के नीचे का पत्थर अष्टकोण था। इसके अलावा खंबा देवदार के पेड़ से बना था। इसलिए उसने कोने के पत्थर के नीचे खुदाई की और उसे एक छोटा, टूटा हुआ और जंग लगा हुआ खंजर मिला। यह सोचते हुए मेरे पिता यह चिन्ह चाहते हैं जो मेरी पहचान की पुष्टि कर सके, वह खंजर के साथ गोगुर्यो चला गया। जब वह गोगुर्यो शाही महल में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, तब भले ही उसने राजा का बेटा होने का दावा किया, लेकिन पहरेदारों को यकीन नहीं था कि वह वास्तव में बेटा है। इसलिए वे महल के सामने बहस कर रहे थे। आखिरकार उसे राजा के पास भेजा गया और राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो यह साबित करे कि तुम मेरे बेटे हो। क्या तुम वह लाए हो? हाँ, मेरे पास वह है। फिर मुझे दिखाओ। तो उसने एक टूटा हुआ और जंग लगा हुआ खंजर निकाला। जब राजा ने अपने दूसरे आधे हिस्से के साथ टूटे हुए खंजर को जोड़ा तो वह एक खंजर में समा गया। आखिरकार उसे राजा के बेटे के रूप में स्वीकार किया गया और राजकुमार की उपाधि दी गई। बाद में बेटा गोगुर्यो का दूसरा राजा राजा यूरी बन गया। इस कहानी के द्वारा हमें भी बाइबल की शिक्षाओं की पुष्टि करनी चाहिए। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा के अंतिम युग में आएंगे तो वह पृथ्वी पर कैसे आएंगे, वह क्या सबूत लाएंगे, आने वाले मसीह को हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए और हमें उन्हें ग्रहण करने के लिए कैसा विश्वास रखना चाहिए। जब हम स्वर्ग लौटेंगे, यदि परमेश्वर हमसे वह चीज दिखाने के लिए कहे जो साबित करती है कि हम उनकी संतान है, तो हम उन्हें क्या दिखाएंगे? हम किस बात से आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं, पिताजी मैं आपका बेटा हूं? जब परमेश्वर सबूत मांगते हैं, तब यदि कोई कहता है, हे प्रभु मेरे पास रविवार के अनुपालन का सबूत है, तब परमेश्वर क्या जवाब देंगे? मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, इससे मेरे पुत्र की पहचान कभी नहीं हो सकती। यह वह सबूत नहीं है जो मैं चाहता हूं। दूसरा व्यक्ति कह सकता है, क्या यह क्रिसमस नहीं है? नहीं, यह नहीं है। क्रूस के बारे में क्या वो भी नहीं है? परमेश्वर सभी को अस्वीकार कर देंगे। फिर परमेश्वर ने हमें बाइबल के वचनों के द्वारा क्या मनाने के लिए कहा? परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी संतान हो तो तुम्हें फसह मनाना चाहिए। आइए हम इसकी पुष्टि करें। सबसे पहले आइए हम पृथ्वी पर परमेश्वर के आने का कारण जानें। यूहन्ना अध्याय 10 आयत 10 कहता है,
चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मसीह की पृथ्वी पर आने का कारण परमेश्वर के उन लोगों को कुछ देना है जिनकी तुलना भेड़ से की जाती है। वह क्या है? वह जीवन है। बाइबल मसीह का वर्णन फसह के मेमने के रूप में करती है जो पृथ्वी पर जीवन देने के लिए आए थे। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 पर जाए। जब हम स्वर्ग लौटेंगे तब हमें यह कहने के लिए, पिताजी मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं, सबूत दिखाना चाहिए। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 आयत 7 देखें। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो कौन है? मसीह है, बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। यह हम बाइबल में दिए शब्दों को देख सकते हैं। आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। दूसरे संस्करण के अनुसार यह लिखा है, आओ हम पुराने खमीर के साथ नहीं लेकिन अखमीरी रोटी के साथ फसह का पर्व मनाएं। यह उत्सव और पर्व फसह को दर्शाता है। हमें फसह क्यों मनाना है? यह इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने फसह को अपनी वाचा के रूप में नियुक्त किया है। जब जुमोंग अपने घर से चला गया तो उसने बताया कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसे अपने लहू संबंध के चिन्ह के रूप में देवदार के पेड़ के खंबे के नीचे छिपाई हुई कुछ चीज लानी होगी। जुमोंग के अलावा कोई नहीं जानता था कि वह क्या है। उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि वह क्या है, लेकिन सिर्फ यह संदेश छोड़ दिया, देवदार के पेड़ के नीचे कुछ छिपाया है जो 8 कोनों के पत्थर पर स्थित है, उसे वह लाना होगा। यह एक सिक्का या एक पत्थर या कुछ और हो सकता है। केवल कौन यह जानता था? केवल गोगुरियो राज्य के संस्थापक जुमोंग जानता था कि यह क्या था और कहां। सिर्फ इसे लाने वाले को मेरे बेटे के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आत्मिक रूप से भी जब हम अपने स्वर्गीय घर लौटते हैं तो परमेश्वर से हमें कहने के लिए कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। बाइबल के माध्यम से उन्होंने हमें क्या मनाने के लिए कहा? यह लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव मनावे। परमेश्वर ने हमें फसह मनाने के लिए कहा। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में परमेश्वर की इच्छा के बारे में थोड़ा और अध्ययन करें। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 आयत 37 देखें। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यीशु ने यह कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। किसकी इच्छा पूरी करने के लिए? परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। अंतिम दिन हमें जिला उठाने के लिए उन्होंने हमें कौन सा सत्य दिया? आइए हम आयत 53 पर जाए। आयत 53 कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। अंतिम दिन में अपने लोगों को जिला उठाने का मार्ग क्या है? यीशु ने कहा कि वह उन लोगों को अंतिम दिन में जिला उठाएंगे जो उनका मांस खाते हैं और उनका लहू पीते हैं। पृथ्वी पर अपने आने के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए आया है कि भेड़ जीवन पाए और बहुतायत से पाए, और समझाया कि वह फसह के मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए आए थे। यीशु का मांस खाने
और उनका लहू पीने की इच्छा किसकी है? यह पिता की इच्छा है। उन्होंने कहा कि वह पृथ्वी पर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को फसह में रखा गया है। परमेश्वर ने हमें फसह मनाने की आज्ञा दी और पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हमें फसह मनाना चाहिए। फसह क्या है? कि परमेश्वर निश्चित रूप से हमें गारंटी देते हैं, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 17 देखें। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए हम आयत 26 पर जाएं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फसह की रोटी को उन्होंने कहा, यह मेरी देह है। आइए हम आयत 27 पर जाएं। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। फसह के दाखमधु का कटोरा लेते हुए उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा, इसमें से पियो। आयत 28, क्योंकि यह वाचा का किसका? मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। दूसरे शब्दों में, जो कोई भी फसह की रोटी खाता है और फसह का दाखमधु पीता है, उसे कुछ दिया जाएगा। वह क्या है? वह अनंत जीवन है। यदि हम वह न खाए और न पिए तो हम क्या पाने में नाकाम होंगे? हम जीवन पाने में नाकाम होंगे। यह जीवन का सिद्धांत है, जीवन का नियम है, जिसे यीशु ने निश्चित रूप से 2000 वर्ष पहले स्थापित किया था। यीशु ने वादा किया है कि जो कोई उनका मांस खाता है और उनका लहू पीता है, उनके पास अनंत जीवन है और वह उन्हें अंतिम दिन जिला उठाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है। नई वाचा के फसह में यह वादा किया गया है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य की विरासत देंगे और यह कि परमेश्वर विपत्तियों को हमें नुकसान पहुंचाने से रोकेंगे, जो राज्य की विरासत प्राप्त करेंगे। जैसे जुमोंग ने अपने बेटे को बड़े होने के बाद अपने टूटे हुए खंजर के साथ आने दिया, जो उसके बेटे की पहचान करेगा, ठीक वैसे जब परमेश्वर पृथ्वी पर आते हैं तो वह भी हमें किसी चीज से अपने को पहचानने देते हैं। वह क्या है? वह फसह है। क्या साबित करता है कि हम पिता के बेटे और बेटियां हैं? फसह है ना? परमेश्वर ने हम में क्या डाला है? क्या वह परमेश्वर का मांस और बहुमूल्य लहू नहीं है? इस सबूत के बिना भले ही लोग कहते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, भले ही उन्होंने भविष्यवाणी की, दुष्ट आत्माओं को निकाला और प्रभु के नाम से कई आश्चर्य कर्म किए, लेकिन परमेश्वर उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे पास यह सबूत वाचा का प्रतीक होना चाहिए, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास हो। चिन्ह क्या है? वह मसीहा का मांस और लहू है। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे, तो जिनके पास यह सबूत है वे परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि हम उनकी संतान हैं। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 पर नजर डालें। अध्याय 6 आयत 17। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो
और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा क्या हूंगा? पिता हूंगा, और तुम मेरे क्या होंगे? बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने संतानों और एक पिता के रिश्ते को किसके द्वारा स्थापित किया? फसह के द्वारा। परमेश्वर ने इस रिश्ते को फसह की रोटी और दाखमधु के द्वारा बनाया, जो परमेश्वर का पवित्र मांस और लहू है ना? और उन्होंने इसे एक वाचा बनाई। यह शैतान की दुनिया में बिल्कुल नहीं समझा जा सकता। यह केवल उसी की तरह है जिसने अष्टकोणीय देवदार के पेड़ के नीचे अपने बेटे के लिए कुछ छिपाया था। वह जानता था कि यह क्या है। क्या होगा यदि कोई राजा के इरादे को पढ़े और उसके समान कुछ लाए? क्या होगा यदि वह तांबे का सिक्का या आधा दर्पण लाए? क्या वह उसे अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर सकता है? राजा ने जिस चीज के साथ वाचा बांधी थी, उसके अलावा किसी को भी किसी और वस्तु को लाकर राजा की संतान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह, चूंकि परमेश्वर ने फसह के सत्य के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार देने के लिए एक वाचा बांधी है, तो जिन लोगों के पास फसह नहीं है, वे परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, चाहे वे कितना भी चिल्लाए कि मैं पिता की संतान हूं, मैं माता की संतान हूं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने क्यों कहा, इसलिए आओ हम फसह मनाएं। हमें फसह मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे फसह का मेमना मसीह बलि हुए हैं, तो हमें फसह के द्वारा उनके बलिदान के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह के वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। इसीलिए परमेश्वर ने हमें फसह की रोटी खाने और फसह का दाखमधु पीने को कहा। और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिन पर फसह के द्वारा मुहर लगाई गई विपत्तियों के बारे में क्या वादा किया? परमेश्वर ने वादा किया कि विपत्तियां उन पर से पार हो जाएगी। आइए हम इब्रानी अध्याय 11 आयत 28 देखें। विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटे का नाश करने वाला किस पर? इजरायलियों पर हाथ न डाले। हाथ न डालने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब नाश करने वाले स्वर्गदूत मिस्र में सभी घरों पर विपत्ति डालेंगे, तो विपत्ति उन घरों के ऊपर से पार हो जाएगी जिन्होंने फसह मनाया, है ना? यह स्पष्ट रूप से लिखा है। जब हम फसह मनाने का विश्वास रखते हैं, तो सभी विपत्तियां पार हो जाएंगी। परमेश्वर ने नाश करने वाले स्वर्गदूतों को उन पर से पार होने दिया जिन्होंने फसह को विश्वास के साथ मनाया था, क्योंकि जिन्होंने फसह मनाया है वे परमेश्वर की संतान है। यदि नाश करने वाले स्वर्गदूत परमेश्वर की संतानों पर हाथ डाले तो वे बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उन लोगों पर से पार होने दिया। कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हमारे सियोन के सदस्यों को निश्चित रूप से सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन हमें अत्यधिक भयभीत होने या अत्यधिक भय महसूस करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं और हमेशा हमारे साथ है ना? चूंकि हमारे पास परमेश्वर की संतानों के रूप में अधिकार है और हम हमेशा नई वाचा के फसह के सत्य में वास करते हैं, तो आइए हम अपने बचे हुए समय में पिता और माता के बेटों और बेटियों के रूप में अपना गर्व न खोए। आप विश्वास कर सकते हैं कि आप फसह के चिन्ह के साथ स्वर्ग वापस जा रहे हैं, और यही वह सबूत है जो हम पिता को दिखा सकते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं, तो बाइबल की सभी शिक्षाओं के आधार पर यह सही है। आइए हम इस वाचा के साथ स्वर्ग लौट जाए और अनंत स्वर्ग के राज्य में एक शाही स्वागत प्राप्त करें। ठीक 8वीं विपत्ति की तरह वहां 400 अरब टिड्डियां हैं। कोरोना वायरस के कारण यह खबर दब गई है, लेकिन इसके बारे में कई समाचार है। आप इसके संबंध में कई लेख ऑनलाइन और यूट्यूब पर भी पा सकते हैं। यदि वे 400 अरब टिड्डियां यहां उड़ रही हो, तो आकाश उनसे ढक जाएगा। अब वास्तव में 400 अरब टिड्डियां कहीं उड़ रही है।
यह वास्तव में टिड्डियों की विपत्ति है ना? यह मिस्र पर लाई गई 8वीं विपत्ति थी। इससे पहले जानवरों को मारने वाली विपत्ति भी इस राष्ट्र में हुई थी। यह वह युग है जब फसल पूरी तरह से आवश्यक है। यदि वे विपत्तियां होती है तो हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा परमेश्वर के संरक्षण में, परमेश्वर में निवास कर रहे हैं। हमारे पास विश्वास होना चाहिए। अब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पूरी तरह से फसह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह वह सत्य है जिसके द्वारा हम विपत्तियों से बच सकते हैं। बाइबल की 66 पुस्तकों के द्वारा हमें एक बार फिर सत्य की पुष्टि करनी चाहिए और नई वाचा फसह के सत्य में हमारी अगुवाई करने के लिए स्वर्गीय पिता और माता को अनंत महिमा और प्रशंसा देनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तो हमें न केवल फसह की रोटी और दाखमधु खाने की क्रिया करनी चाहिए, लेकिन इब्रानियों अध्याय 11 में दर्ज है, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से उसे मनाना चाहिए। हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हमारे परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया, और वह अपनी आंखों के तारे की तरह सियोन की सभी संतानों की रक्षा करते हैं। हमें इस पर दृढ़ता से विश्वास करना चाहिए। आइए हम यह भी यकीन करें कि हम नई वाचा फसह के सत्य के साथ स्वर्ग लौटेंगे और पिता हमें पहचानेंगे और हमारा स्वागत करेंगे। आइए हम इस विश्वास में दृढ़ रहे। हमारे पास अभी भी परिवार के सदस्य, पड़ोसी, रिश्तेदार और मित्र हैं जो अभी तक इस सत्य में नहीं आए हैं। इस वर्ष क्या हमें जल्दी से फसह का प्रचार नहीं करना है? युग के कई चिन्ह हमें आग्रह करते हैं कि हमें उन्हें फसह के बारे में बताना है। नई वाचा फसह को एक साथ मनाकर आइए हम सभी परमेश्वर के संरक्षण में रहे। ऐसा करने से आइए हम सब एक साथ हाथों में हाथ डालकर वापस स्वर्ग चले, यह आशा करते हुए कि हम उस मन के साथ फसह की तैयारी करेंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।